अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे शिया के अक़ायद के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे एक भाई ने गुनियतुत तालिबीन जो अब्दुल क़ादिर जिलानी की किताब है, उस किताब को लेकर शिया के अक़ायद को बताए हैं, जिसके अंदर उन्होंने बेहतरीन तरीके से शिया के अक़ायद को बताए हैं। चलिए वीडियो देखते हैं। ये गुनियतुत तालिबीन शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह की लिखी हुई है। शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने अपनी तहक़ीक़ के मुताबिक शिया के आमाल, शिया के अक़ायद और उनमें कितने फ़िरके हैं और उन फ़िरक़ों के मुताल्लिक़ तमाम की तमाम बातें इसमें लिख दी। सफ़ा नंबर 216 से लेकर 228 तक अगर आप पढ़ेंगे तो उन तमाम चीज़ें शिया के मुताल्लिक़ तफसील के साथ अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने लिख दिया। मैं आपके सामने बुनियादी बातें पेश करता हूँ। सफ़ा नंबर 216 पर अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह शिया के मुताल्लिक़ लिखते हैं, शिया फ़िरक़े को राफ़ज़िया, गालिया और तैयारा कहते हैं। शिया फ़िरक़े को राफ़ज़िया, गालिया और तैयारा कहते हैं। इन्हें राफ़ज़िया इसीलिए कहते हैं कि इन्होंने अक्सर सहाबा को छोड़ दिया। शिया को राफ़ज़िया इसीलिए कहते हैं कि इन्होंने अक्सर सहाबा को छोड़ दिया और अबू बकर और उमर की खिलाफत को भी तस्लीम न किया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत को भी तस्लीम न किया। और राफ़ज़िया में 3 फ़िरक़े बटे, गालिया के मज़ीद 12 फ़िरक़े हैं और ज़ैदिया के 6 फ़िरक़े हैं। और इन फ़िरक़ों के नाम क्या है, तफसील के साथ अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने इस किताब में लिख दिया। मैं आपके सामने सिर्फ बुनियादी बातें पेश कर रहा हूँ। राफ़ज़िया में 3 फ़िरक़े बटे, गालिया के मज़ीद 12 फ़िरक़े हैं और ज़ैदिया में 6 फ़िरक़े हैं। राफ़ज़ियों के तमाम ग्रोह इस मसले पर मुत्तफ़िक़ है कि इमामत अक़ल व नक़ल 2 तरह से साबित है। यानी राफ़ज़ियों में जितने फ़िरक़े हैं तमाम के तमाम इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि इनके नज़दीक इमामत फ़र्ज़ है, अक़ल व नक़ल 2 तरह से साबित है और इमाम हर गलती से और ख़ता से मासूम है। इनके इमाम ना गलती करते हैं ना कोई ख़ता करते हैं। गलतियाँ करने से और ख़ता करने से इनके इमाम मासूम है, यह इनका अक़ीदा है। हज़रत अली को तमाम सहाबा से अफजल करार देने में भी सब मुत्तफ़िक़ है। यानी इनके जितने फ़िरक़े हैं तमाम के तमाम इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि हज़रत अली को तमाम सहाबा से अफजल करार देते हैं और नबी के बाद खिलाफत अली को मनसूस क़ियाल करते हैं। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत अली को मनसूस करते हैं। अली रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफा मानते हैं। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत का इनकार करते हैं। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत का इनकार करते हैं। उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत का इनकार करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अली को खलीफा मानते हैं। और ज़ैदिया फ़िरक़े के अलावा तमाम अबू बकर, उमर और दिगर सहाबा पर तबराबाजी करने में भी मुत्तफ़िक़ है। यानी शिया में जितने फ़िरक़े हैं ज़ैदिया फ़िरक़े के अलावा तमाम के तमाम अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और दीगर सहाबा पर तबराबाजी करने में मुत्तफ़िक़ है, लान तान करने में मुत्तफ़िक़ है। और राफ़ज़ी इस बात पर भी मुत्तफ़िक़ है कि हज़रत अली को इमामत ना देने की वजह से, राफ़ज़ी इस बात पर भी मुत्तफ़िक़ है, गौर से सुन लेना, राफ़ज़ी इस बात पर भी मुत्तफ़िक़ है कि हज़रत अली को इमामत ना देने की वजह से 6 शख्सों के अलावा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तमाम सहाबा मुर्तद हो गए थे। नऊज़ु बिल्लाह। ये कहने वालों कि शिया अहले बैत से तो प्यार करते हैं, इन्होंने अहले बैत को भी नाशुमार किया, कह दिया कि 6 के अलावा तमाम सहाबा मुर्तद हो गए थे। ये सहाबा को मुर्तद मानते हैं। नऊज़ु बिल्लाह। 6 के अलावा तमाम सहाबा मुर्तद हो गए थे। वो 6 हज़रत अली, अम्मार, मिक़दाद, सलमान फ़ारसी और 2 इनके अलावा है। ये भी अक़ीदा है कि हालत खौफ में इमाम, शिया का यह भी अक़ीदा है कि हालत खौफ में इमाम तक़य्या करते हुए ये कह दे कि मैं इमाम नहीं। इनके नज़दीक एक तक़य्या है, यानी हालत खौफ में इमाम ये कह दे कि मैं इमाम नहीं। और एजादात से कबल अल्लाह को कोई चीज़ का इल्म नहीं होता। नऊज़ु बिल्लाह। यानी एजादात से कबल अल्लाह को कोई चीज़ का इल्म नहीं होता। इनका यह अक़ीदा है, शिया का यह अक़ीदा है। मालिक अज़्ज़ा व जल सूरह हश्र में कहता है आलिमुल गैब, अल्लाह आलिमुल गैब है। सूरह हूद सूरह नंबर 11 आयत नंबर 123 में मालिक फरमाता है लिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्ज़, ज़मीन और आसमान का इल्म गैब अल्लाह ही को है। अल्लाह आलिमुल गैब है, तमाम की तमाम चीज़ें जानने वाला है। लेकिन इनका अक़ीदा है कि एजादात से कबल अल्लाह को इल्म नहीं होता। और राज़ियों का यह भी अक़ीदा है कि हिसाब किताब से पहले मुर्दे दोबारा दुनिया में लौट कर आएंगे। यानी इनका यह भी अक़ीदा है शिया का कि हिसाब किताब से पहले दुनिया में दोबारा इसी तरह से लौट कर आएंगे मुर्दे। यह बिल्कुल झूठ है। मालिक फरमाता है अपने कलाम में, जो फौत हो जाता है वो क़यामत के दिन ही उठाया जाएगा और अल्लाह के आगे उसकी पेशी होगी। और इनका यह भी अक़ीदा, और इनका यह भी एक अक़ीदा है कि हिसाब किताब हशर व नशर के भी मुनकिर है। और राज़ियों का यह भी अक़ीदा है कि जो कुछ दुनिया में हो चुका है या आगे होने वाला है उसका उसकी इमामों को खबर है। यहाँ तक कि इमाम ज़मीन के संगरेज़ों, बारिश के कतरात,
दरख्तों के पत्तों की तादाद भी जानते हैं। यानी इनके इमामों को गैब का इल्म है। आपने सुन लिया कि अभी अल्लाह को गैब का इल्म नहीं है, इनका यकीदा है, लेकिन इनके इमामों को गैब का इल्म है। बारिश के कतरे जानते हैं, जमीन के जर्रात जानते हैं, तमाम की तमाम चीजें इनके इमाम जानते हैं। इन्होंने अपने इमामों को, आइम्मा को इल्म गैब दे दिया। अल्लाह के अलावा किसी के पास इल्म गैब नहीं है। अल्लाह आलिमुल गैब है, जानते हैं। और अंबिया की तरह इमामों से भी मौजिज़ात जाहिर होते हैं। इनके यहाँ पर इनके इमामों से अंबिया की तरह मौजिज़ात जाहिर होते हैं। और इनमें से अक्सर का ये भी कौल है कि जिसने अली से जंग की वो काफिर हो गया, जिसने अली से जंग की वो काफिर हो गया। और फिरक़े गालिया ये भी दावा भी करते हैं कि अली तमाम अंबिया से अफजल है। जो इनमें फिरक़े गालिया है वो ये दावा करते हैं कि अली रजी अल्लाह अन्हु तमाम अंबिया से भी अफजल है, तमाम अंबिया से भी अफजल है। इसमें मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आ जाते हैं, जो अंबिया के इमाम है, इमामुल अंबिया है। इमामुल अंबिया से भी तुमने अली को बढ़ा दिया, अफजल है। और दिगर सहाबा की तरह मट्टी में नहीं है, यानी दिगर सहाबा की तरह दफन नहीं हुए, बल्कि बादलों पर तशरीफ फरमा है। बादलों पर अली रजी अल्लाह अन्हु तशरीफ फरमा है, वहां से अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ते हैं और क़यामत से कबल तशरीफ लाएंगे। यानी अली रज़ी अल्लाह अन्हु जिंदा है, बादलों पर है और दुश्मनों से लड़ते हैं और क़यामत से कबल दुनिया में आएंगे। इनका ये अकीदा है शिया का कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु जिंदा है और क़यामत से पहले दुनिया में आएंगे, तशरीफ लाएंगे। हज़रत अली और बाकी आइम्मा फौत नहीं हुए, हज़रत अली और बाकी आइम्मा फौत नहीं हुए, बल्कि क़यामत तक जिंदा है। मौत का इनसे कोई वास्ता नहीं। यानी इनके आइम्मा को, हजरत अली को कभी मौत नहीं आती, क़यामत तक जिंदा है। ये झूठ है। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 255 में मालिक फरमाता है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, उस अल्लाह के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं। हय्युल क़य्यूम, वो जिंदा है, सबका थामने वाला है। अल्लाह है जो हमेशा जिंदा है और हमेशा से जिंदा रहेगा। तमाम को मौत आनी है, लेकिन इनका यकीदा है कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु जिंदा है। अली रज़ी अल्लाह अन्हु क़यामत से कबल दुनिया में तशरीफ लाएंगे और अली रज़ी अल्लाह अन्हु को मौत नहीं आती और इनके आइम्मा को भी मौत नहीं आती। और ये तमाम की तमाम बातें अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने तहक़ीक़ के साथ लिखी है। ये कोई हवाई बातें नहीं है। बहुत बड़े आलिम है अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने, जिसे लोगों ने आज गौसे आज़म बना लिया। और आगे लिखते हैं अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह, और शिया का यह भी अकीदा है कि हज़रत अली नबी है, जिब्राइल ने वही पहुंचाने में गलती की है, नऊज़ बिल्लाह। ये अली को नबी मानते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अली पर वही लाने के बजाय गलती से नबी पर वही ला ली, नऊज़ बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। ये अल्लाह के ऊपर तोहमत है। अल्लाह जिसको जिब्राइल बनाकर वही देने के लिए भेजे, वही जिस पर नाजिल करने के लिए जिब्राइल को भेजे, क्या जिब्राइल गलती कर सकते हैं? क्या उस अल्लाह के भेजे हुए अमानतदार फरिश्ते गलती कर सकते हैं? ये झूठ है, ये बातिल अकायद है, इनसे बचो। और ये इस बात के भी कायल है कि हज़रत अली माबूद है, नऊज़ बिल्लाह। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने अपनी तहक़ीक़ के मुताबिक लिखा कि शिया इस बात के भी कायल है कि हज़रत अली माबूद है, माअज़ल्लाह, नऊज़ बिल्लाह। ये तमाम अकायद है शिया के, जो इनमें से मैं और बहुत सारे इनके अकायद और अमाल इसमें मौजूद है, लेकिन मैं आपके सामने बुनियादी बातें पेश कर रहा हूँ। और अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह कहते हैं, इन पर अल्लाह ताला की तमाम मलाइका की, शिया पर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह लिखते हैं, इन पर अल्लाह ताला की तमाम मलाइका की और तमाम मखलूक की लानत है। अल्लाहु अकबर, आमीन आमीन। लानत है इन पर। अल्लाह ताला इनके नस्लों को तबाह कर दे और फसलों को बर्बाद कर दे। अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, अल्लाह शिया की नस्लों को बर्बाद कर दे, अल्लाह शिया की फसलों को बर्बाद कर दे और इनका घर बाकी ना रखे, इनका कोई घर बाकी ना रखे। ये अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, शिया का अल्लाह कोई घर बाकी ना रखे, इनकी नस्लें बर्बाद कर दे। जिसने कुफ्र पर जमे और इस्लाम को छोड़ दिया और अल्लाह का और उसके रसूलों का और किताबों का इनकार कर दिया। यानी शिया के मुताल्लिक़ कहते हैं, इन्होंने अल्लाह का इनकार कर दिया, रसूलों का इनकार कर दिया, किताबों का इनकार कर दिया। और आगे अब्दुल कादिर जिलानी लिखते हैं, ऐसे लोगों से अल्लाह की पनाह, आमीन, ऐसे लोगों से अल्लाह की पनाह। इस किताब में शिया के बातिल अकायद और बातिल आमाल, शिर्क और कुफ्रिया अकायद मौजूद है कि उनके क्या अकायद है और उनके क्या आमाल है। मैंने सिर्फ आपके सामने बुनियादी बातें पेश की है। ये तमाम की तमाम बातें अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने अपनी तहक़ीक़ के मुताबिक लिखा है। ये झूठ नहीं है, ये कोई हवाई बातें नहीं है। यकीनन ये तमाम के तमाम अकायद और आमाल उनके हैं, आप देख सकते हैं। मैं आखिरी बात बताकर अपनी बात खत्म करता हूँ। इसी किताब का सफ़ा नंबर 228, और इनका यह भी अकीदा है, शिया के अकायद में से एक अकीदा, और इनका यह भी अकीदा है कि अल्लाह ताला अर्श और गैर अर्श हर जगह मौजूद है। अल्लाह ताला अर्श और गैर अर्श हर जगह मौजूद है। फिर अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, कुरान में अल्लाह ने कहा अर्श पर मुस्तवी है। अल्लाह का है अर्श पर मुस्तवी है।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुताल्लिक़ अब्दुल कादिर जिलानी का अक़ीदा था कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है। अल्लाह अर्श पर मुस्तवी होने का जिक्र फरमाता है, ना कि ज़मीन पर, ना कि पहाड़ों पर और ना कि हामिला औरत के पेट पर। अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं अल्लाह अर्श पर होने का जिक्र फरमाता है। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह का भी यही अक़ीदा था कि अल्लाह अर्श पर है। ए वो सुन्नी कहने वाले बरेलवियों, सुन लो, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी नसीहत है। जिसको तुमने बड़े पीर बनाया, जिसको तुमने गौसे आज़म बनाया, वो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह का यह अक़ीदा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अर्श पर मुस्तवी है। अल्लाह अर्श पर है, अर्श पर हर जगह नहीं। यह अक़ीदा जान लो, यह अक़ीदा मान लो, यही हक़ है, यही सही है। और ये तमाम की तमाम बातें शिया के मुताल्लिक़ इसमें लिखी हुई है। मैंने आपके सामने सिर्फ बुनियादी बातें पेश की है। इनके जो बुनियादी अक़ायद है, इनके जो बुनियादी आमाल है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने अपनी इस किताब में तमाम के तमाम इनके बातिल अक़ायद और बातिल आमाल को दर्ज कर दिया। मैंने आपके सामने सिर्फ चंद आमाल और चंद बातिल अक़ायद आपके सामने पेश किए हैं। आप ये किताब लेकर देख सकते हैं किस तरह से इनके अक़ायद है शिया के। पूरी की पूरी शिया की पोल अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने खोल दी, अवाम के लिए आसानी कर दी।